बिहार से लेकर पूरे देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पारा जो है 29 से लेकर 2 जून तक पारा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 55 डिग्री तक जाएगा और 47, 48, 49 यहाँ से आना जाना इसका पारे का लगातार जारी है। और बिहार की मैं बात कर रही हूँ कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कल छुट्टी की गई है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में कितना दिन 10 दिन 15 दिन पहले ही गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। तो क्या सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही गर्मी का प्रकोप था कि अभी सरकार जागी है? सरकार कहाँ सोई थी? जब बच्चे स्कूल में बेहोश होने लगे, जब टीचर बेहोश हो रहे हैं, तब सरकार की नींद जागी है और के पाठक ने एक्शन नहीं लिया है। सीएम डायरेक्ट नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। के पाठक क्या बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या टीचरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि अभी भी बच्चों की छुट्टी हुई है, बिहार में टीचरों की छुट्टी नहीं हुई है। तो क्या प्रचंड गर्मी का प्रकोप सिर्फ बच्चों को लगता है, टीचरों को नहीं लगता है? इस तरह का दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं मानती हूँ कि चुनाव का अभी टाइम है, इसलिए चुनाव की ड्यूटी है, लेकिन उनको भी रहम किया जाए। उन टीचरों को भी गर्मी लगती है, वो टीचर भी बेहोश हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में देखा जा रहा है कि टीचर भी बेहोश हो रहे हैं। तो उन्हें भी आप कम टाइम पर ड्यूटी दें, क्योंकि जब आप एसी में बैठ रहे हैं तो वो टीचर सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं और 1-1:30 बजे जब घर आ रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? जब उनके साथ कोई घटना अप्रिय घटना हो जाएगी तो उनके बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा? उनके बच्चों को कौन देखेगा? इसलिए मैं नीतीश कुमार से आग्रह करती हूँ कि इन टीचरों का भी ख्याल रखें आप और खास व्यवस्था करें टीचरों के लिए, क्योंकि चुनाव है, आप उनकी ड्यूटी नहीं खत्म कर सकते हैं, उनके काम को नहीं रोक सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनके टाइमिंग को कम किया जाए, क्योंकि टीचर भी एक इंसान है, वो भी किसी के परिवार है, वो भी किसी की रोशनी का काम करते हैं। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, वो घर का भी काम करती हैं और बाहर ड्यूटी भी जा रही हैं। तो आप बताएं कि 5 साढ़े 5 में वो घर से निकल जाएंगी तो वो बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि उनके बच्चे घर पर है। गर्मी की छुट्टी में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को घर में छुट्टी है तो वो बिना भोजन बनाए कैसे चली जाएंगी? इसलिए नीतीश कुमार से खास आग्रह है कि के पाठक के दिमाग को उनके बारे में क्या कहा जाता है, उनके ऐसे आदेश आते हैं कि जिस पर सवाल करना और पूछना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो सच बात रहती है और जो सही फैसला वो लेते हैं, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस तरह से अगर बच्चे का भविष्य ही नहीं रहेगा, अगर टीचरों की जिंदगी ही नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ाइएगा? उनको इतना आप टेम्परेचर देती हैं, इतना हार्ड वर्क देती हैं कि वो कैसे पढ़ाएंगे? जब उनका दिमाग शांत नहीं रहेगा, जब उनकी सेहत सही नहीं रहेगी, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए मैं नीतीश कुमार से खास आग्रह करती हूँ कि टीचरों को थोड़ा कंप्रोमाइज करें, आप थोड़ा सा उनका भी प्रॉब्लम समझें और उनकी ड्यूटी में थोड़ा कम टाइम दें कि वो ड्यूटी किस टाइम से कर सकते हैं। तो थोड़ा उनका आशीर्वाद और दुआ लें, क्योंकि चुनाव बिहार में 2025 में है, तो उनके जो ये इस तरह का अगर रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे चुनाव जीतने में आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि आप इधर उधर करते हैं और तेजस्वी यादव बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमारे चाचा इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कभी भी पलटी मार सकते हैं, और ये आपके लिए आसान बात है, कभी भी आप कहीं भी जा सकते हैं। और लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि आप कोशिश करें कि 10 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये मौसम बहुत ही ज्यादा जानलेवा है और एसी का लगातार सब लोगों के घर एसी है और एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोग एसी को भी बंद कर करके चालू करें, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में इतना हीट बना ले रहा है कि उसको पानी डालना पड़ रहा है, तो आप एसी को लगातार दबाव में चलाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि एसी फट जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए एसी, कूलर, पंखा कुछ भी चलाएं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा अंतराल पर बंद करते रहें, क्योंकि एसी फटने की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। और एसी का सर्विसिंग जरूर कराएं, कूलर हो या एसी हो उसका सर्विसिंग कराएं, और बार बार मैं बोल रही हूँ कि बार बार उसे बंद करें, क्योंकि बंद करना बहुत जरूरी है। और कुदरती शाम में आप कुदरती हवा को ज्यादा लें, शाम में टहलने की कोशिश करें, क्योंकि कुदरत की जो हवा है उसका बहुत ज्यादा बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। और एक्सरसाइज सुबह में 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम हो आप जरूर करें, क्योंकि उससे बॉडी रिफ्रेश हो जाता है और जितनी भी गंदगी है बॉडी से निकल जाएगी और आपको गर्मी भी कम लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार तक ये बात जाए तो उनके दिमाग में आए कि एक टीचरों के लिए भी सोचना है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सोचना है, टीचरों के बारे में सोचेंगे और उनके लिए भी एक आदेश लाएंगे कि उनकी ड्यूटी में कितना कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।